दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज की इस व्यस्त और स्वार्थी दुनिया में क्या हम अपने सबसे करीबी लोगों के हक भूलते जा रहे हैं? चारों तरफ देखिए, एक पिता अपने ही बच्चों को संपत्ति से वंचित कर रहा है, मानो वे कोई अजनबी हो। पति पत्नी की उपेक्षा कर रहा है, पत्नी पति का सम्मान नहीं कर रही, और पड़ोसी पड़ोसी को नुकसान पहुंचा रहा है जैसे बगल का घर किसी प्रतियोगी का अड्डा हो। यह वंचना हमारे समाज को धीरे धीरे मोहब्बत और रहमत से खाली कर रही है। कल्पना कीजिए, एक बेटा पिता की संपत्ति से वंचित होकर दर्द और गुस्सा में सड़क पर खड़ा है, या एक पत्नी पति की अनदेखी में अकेले जीवन की लड़ाई लड़ रही है। क्या ये दृश्य हमारे दिल को नहीं झकझोरते? क्या हम भूल गए कि ये रिश्ते अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है? इन अमानतों की बेइज्जती सिर्फ दुनिया का जुल्म नहीं, बल्कि आखिरत में भी इसका अंजाम बेहद संगीन हो सकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लिर्रिजालि नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुरा नसीबन मफ़रूदा। सूरा अन-निसा 4:7। हिंदी अनुवाद: पुरुषों के लिए उनके माता पिता और करीबी रिश्तेदारों की छोड़ी हुई संपत्ति में हिस्सा है, और स्त्रियों के लिए भी उनके माता पिता और रिश्तेदारों की छोड़ी हुई संपत्ति में हिस्सा है, चाहे कम हो या ज्यादा। यह निर्धारित हिस्सा है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि पिता अपने बच्चों को विरासत से वंचित नहीं कर सकता। विरासत अल्लाह का फर्ज हुक्म है। इसका उल्लंघन करना यानी अल्लाह के आदेश की नाफरमानी करना। इसी तरह इस्लाम में पति पत्नी के रिश्ते में भी अधिकार और जिम्मेदारियों की बराबरी का ऐलान किया गया है। वलहुन्न मिस्लु लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ। सूरा अल-बकरा 2:228। हिंदी अनुवाद: और औरतों के लिए भी वैसी ही हकदारी है जैसे उनके ऊपर मर्दों के प्रति जिम्मेदारियां हैं, भले तरीके से। यानी पति पत्नी का एक दूसरे के साथ न्याय करना, सम्मान करना और जिम्मेदारियां निभाना इस्लामी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पति पत्नी के बीच अन्याय या उपेक्षा परिवार को कमजोर कर देती है, जो पूरे समाज की नींव को हिला देती है। अल्लाह आगे फरमाते हैं, वअबुदु अल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिलवालिदैनि इहसानन वबिधिल क़ुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वलजारि धिल क़ुर्बा वलजारिल जुनुबि वस्साहिबि बिलजंबि वब्निस सबील। सूरा अन-निसा 4:36। हिंदी अनुवाद: अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। माता पिता के साथ भलाई करो, करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, गरीबों, करीबी पड़ोसी, दूर के पड़ोसी, साथ चलने वाले साथी और रास्ते के मुसाफिर के साथ। यानी इस्लाम ने साफ साफ सिखाया है कि करीबी और दूर हर पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना मोमिन की पहचान है। पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना या उसके हक छीनना ईमान के खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वह मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वह मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वह मोमिन नहीं। साहबा ने पूछा, कौन या रसूलुल्लाह? आपने फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज नहीं। सही बुखारी हदीस 6016। एक और हदीस में चेतावनी देते हुए फरमाया, जो रिश्तेदारों से नाता तोड़ता है वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही बुखारी हदीस 764। ये हदीसें साफ कर देती हैं कि रिश्तेदारी तोड़ना, पड़ोसी या परिवार के हक मारना सिर्फ सामाजिक अपराध नहीं, बल्कि ईमान की कमजोरी की निशानी है। प्रिय दोस्तों, आज से हम नियत करें, बच्चों को उनका हक दें, पति पत्नी एक दूसरे के साथ न्याय और जिम्मेदारी निभाए, पड़ोसियों के साथ मोहब्बत और रहमत से पेश आए, परिवार में न्याय लौटे, समाज में प्यार और सुकून लौट आए। इस वंचना और अत्याचार के पर्दे को हटाकर हम फिर से अल्लाह की रजा वाली जिंदगी बना सकें। अल्लाह हम सभी को हिदायत दे और इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।